सर में दर्द हो रहा है। अम्मी, हॉस्पिटल का बिल किसने दिया था? तुम्हारे बॉस ने। वो पता ही नहीं चला मुझे। मैं बाहर निकली तो बिल अदा करके चले गए थे। जाते जाते एक और एहसान हमारे सर पे चढ़ा गया। तुम्हारी हालत इस तरह की थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, आप इतनी सफाइयाँ क्यों दे रही हैं मुझे? तुमने पूछा इसलिए बता रही हूँ। चलो दूध पियो, पे थोड़ी देर सो जाना। देख, अब शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना तू जानता नहीं है सफीर साहब को, दोबारा जमानत भी मुश्किल हो जाएगी, समझा? आपका बीपी तो इतना हाई है आंटी, आप खामखा स्ट्रेस लेती हैं। ये खामखा की बात नहीं है शिजा। क्या करूं अगर स्ट्रेस ना लूं तो? हालत देख रही हो तुम सफीर की। मुझे तो लगता है मैं उसकी परेशानी में इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे, इस तरह हिम्मत थोड़ी हार सकती हैं आप। हवा क्यों करती है उसके साथ ऐसा हमेशा? मुझे पता था कि वो इनकार करती। किस दौराहे पे आके खड़ा हो गया सफीर। ना आगे जाए बनती, ना पीछे हटती। थोड़ी सी हिम्मत रखें आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफीर वापस आ जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा शिजा से? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने बेटे के। मैंने तहैया कर लिया, मैं जाऊंगी हवा के पास। आप जाएंगी हवा के पास? हाँ मैं जाऊंगी। मैं जाके उससे बात करूंगी अपने बेटे के लिए, चाहे मुझे उसके हाथ जोड़ने पड़े, चाहे उसकी मिन्नतें करनी पड़े। मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी जाके उससे। मैं देखती हूँ कैसे इनकार करती है वो एक माँ को। जी वकील साहब बोलिए। देखो, तुम दोनों की जमानत तो हो गई, अब मेरी फीस की आधी रकम का हिस्सा तुम लोगों पे बाकी है। और हाँ, इस जमानत में जो भी रकम लगी वो भी। हम क्यों देंगे तुम्हारी फीस? सैफी मैडम ने नहीं दी क्या? आधी दी, और आधी की रकम तुम्हारी सैफी मैडम ने कहा तुम लोगों ने अदा करनी है, समझे? उस्ताद ये क्या कह रहा है? हम नहीं देंगे तुम्हारी फीस। सैफी मैडम के हम इतने काम आए, वो हमारी फीस नहीं दे सकती क्या? मेरी फीस तो अदा करनी होगी, वरना इस फीस का डबल करके निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। वकील हूँ, जमानत कैंसिल करा दी तो दोबारा। वकील साहब आप फिक्र ना करें, पैसे मिल जाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, चलता हूँ मैं। चाय के पैसे तुम दे देना। उस्ताद ये सैफी मैडम तो बड़ी चालाक निकली। 2 पैसे बचाने के चक्कर में 4 पैसे लग गए हमारे। तो लगा लेंगे, सैफी है ना, फिर निकलवा भी लेंगे। अभी तो मुझे इस हवा का कुछ करना पड़ेगा ताकि सैफी के साथ अगला पिछला हिसाब बराबर किया जाए। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? जो कुछ तुमने मेरे और मरियम के लिए किया है,
उसके लिए शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकती। मैंने पहले भी कहा है इसकी जरूरत है, जो जरूरी था मैंने किया। देखो सफी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पहले भी और इस दफा भी बार बार तुम्हारी दिल आजारी की, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता तो हर एक के पास होता है, ये और बात है कि वो उस पर कदम बढ़ाना ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर हूँ। क्या तुमने उसे बता दिया? लेकिन शक है उसे, उठते बैठते सवाल करती रहती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, मैं उसका छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तुम चाहो तो मैं मरियम से बात कर सकता हूँ। क्या क्या समझाओगे? लोग ताने देना शुरू करेंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में अपनी शादी का सोच रही है माँ, तो लोग किस तरह की बातें करेंगे? क्या जवाब दोगे? मैं ये तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसे हो, सबकी फिक्र है तुम्हें मुझे छोड़ के। हवा, मैंने ना तो तुम्हें कल मजबूर किया था, ना आज करूंगा। तुम्हारी मजबूरियां, रिश्ते, माशरा, तो इन सबको खुश करते हुए चलो। मैं अपनी मोहब्बत पे कायम रहूंगा। देखा तुमने, वो अस्पताल भी पहुंच गया हवा की मदद को। मैंने अपने डर का इजहार कर दिया है वकास, और इसी डर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इन तमाम परेशानियों से निजात के लिए ही ये शादी जरूरी है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप कल जा रही हैं मरियम की घर तारीख पक्की करने या नहीं? नहीं, क्योंकि जो बातें तुम शादी करने के बाद खत्म करना चाह रहे हो ना, वो बातें तो अब शुरू हुई हैं। पता नहीं और कितने किस्से कहानियां हमको सुनने को मिलेंगी इन माँ बेटी की। भाभी प्लीज आप चुप रहें तो बेहतर है। और जिन किस्सों का जिक्र आप कर रही हैं वो सब राजू और उसके चंद बदमाश दोस्तों की वजह से है, जिनका काम सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालना है। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तुम सोचते हो? पता नहीं कब से वो आदमी मरियम के पीछे लगा हुआ है। पर क्या भरोसा आंटी कि शादी के बाद इस घर तक आ पहुंचे? क्या भरोसा इस बात का? तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम्हारे घर में एक जवान बहन भी है। हमारे बारे में नहीं तो उसके बारे में सोच लो। मैं तो कहती हूँ आंटी, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर ये आग भड़क गई ना, खुदा न खास्ता, तो आपको और आपकी बेटी दोनों को ले डूबेगी। जज्बात में किए जाने वाले फैसले ठीक नहीं होते। ये जल्दबाजी नहीं, समझदारी है। एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। और खुदा के लिए अब कोई रुकावट ना खड़ी करे, वरना मैं कसम से शादी नहीं करूंगा। अम्मी, आप भाभी की बातों में ना आए। हमें अपनी खुशियों की परवाह होनी चाहिए, दुनिया वालों की नहीं। आओ। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरे ये मतलब नहीं था। मरियम को देखने आई हूँ मैं, उसको चोट लगी है ना। जी आइए। अब कैसी तबीयत है मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस हमें तो तुम्हारी फिक्र थी। अम्मी तुम्हारी बहुत परेशान थी। आप बातें करें, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या शादी के लिए पर तोड़ रहा है? राजू से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं। अगर वकास मरियम से शादी कर भी लेगा ना, तो राजू उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे शादी तक तो ये बात लेके नहीं जानी थी ना। देखो, तुम कुछ ऐसा करो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए बस। क्या करूं?
अभी तो हवा के चक्कर में जेल से हवा खाकर आ रहा हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग सही है, तुमने मुझसे वादा किया था ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। मरियम को अगवा करो या मरियम को गायब करो, लेकिन बस ये रिश्ता नहीं होगा, समझे? अगवा? ये सोचा तो जा सकता है मगर इसमें रिस्क बड़ा है। तो फायदा भी तो तुम्हारा ही है ना इसमें। मरियम को बस एक रात के लिए अगवा कर लो, एक रात के लिए वो घर नहीं पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद? उसके बाद तुम देखना कि मैं इस इशू को कितना उछालती हूँ। खुद ही वकास मरियम से नफरत करने लगेगी और फिर ये रिश्ता भी टूट जाएगा। वाह 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 वाह, आपका दिमाग तो सैफी से भी तेज चलता है, मगर ये मुश्किल काम है, इसमें खर्चा भी ज्यादा आएगा। भाई जाहिर सी बात है कि उस लड़की को मैं अपने घर तो नहीं रख सकता ना। अच्छा बस बस, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ मरियम गायब हुई और वहाँ तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुँच गए, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, समझे? समझ गया। आप कुछ देर और रुक जाती? नहीं बस हवा, तुमसे एक और बात भी करनी थी। दरअसल मरियम के सामने वो बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझी। जी कहिए। मुझे तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगनी थी। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार ना करो। देखो मैं सफीर को इस तरह तन्हा नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की कि उसकी जिंदगी में शिजा ही आ जाए, लेकिन उसने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो मरियम भी शादी होकर अपने घर चली जाएगी, तुम तन्हा क्या करोगी? तुम्हें भी तो किसी सहारे की जरूरत है। और यकीन करो मेरा, तुम्हें सफीर से अच्छा सहारा नहीं मिल सकता है जिंदगी में। एक दफा कोशिश करके देखो। आप ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। एक दफा मेरी बात पे गौर करके देखो। मैं गौर करूंगी। वादा करो तुम इस बात पे जरूर सोचोगी। जीती रहो, खुश रहो। फिर आऊंगी। अम्मी, वकास के फैसले हमेशा से बचकाना और जज्बाती रहे। आपको उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात तो मैं समझा रही हूँ अम्मी को, लेकिन पता नहीं क्यों परेशान हो जा रही है अम्मी। 100 बातों की एक बात, मैं दुनिया की बातों में आकर वकास की खुशी नहीं छीन सकती। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना कि वो लड़का, फिर भी आप। जो होगा देखा जाएगा। मैं कल ही हवा के घर जाकर शादी की तारीख तय करती हूँ। थैंक यू अम्मी। कुछ तो है, कुछ तो सच्चाई है वकास की बातों में, वरना ये सब समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं, किससे पूछूं। आज फिर इस तरह मुलाकात पे क्यों बुलाया?
अब क्या चाहती हो? तुम्हारी मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ। और कितना आजमाओगी, ये जानते हुए कि मोहब्बत को आजमाया नहीं जाता। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें आजमाइश ना हो। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, वादा करो जो बात मैं कह रही हूँ उससे इनकार नहीं करोगे। तुम कहो तो। तुम शिजा से शादी कर लो। शादी कर लो सफिया। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हें शादी से इनकार है, ये तुम्हारा हक है, लेकिन तुम शिजा से शादी करने पे मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम अपनी जिद छोड़ दो। पहले सब मुझे कसूरवार ठहराते, जिस बात से मैं डरती थी वही होने लगा है। मुझ पे दुनिया की उंगलियां उठने लगी हैं। मान लो अपनी अम्मी की बात। अम्मी? हाँ, आज उन्होंने कहा है कल कोई और कहेगा, मेरे पास क्या रास्ता बचेगा? ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने तुमसे? उन्हें ये गिला है कि तुम्हारी हालत की जिम्मेदार मैं हूं, और सही कह रही हैं वो। जब तक मुझसे मिलते रहोगे, इस मोहब्बत को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाओगे तो गिला तो रहेगा। मैं तो डरती हूं अगर मरियम को पता चल गया तो क्या होगा। मैं उसे नजर नहीं मिला सकूंगी, उसे तो हर वक्त मुझ पे शक रहेगा। अपनी जिद छोड़ दो, यही चाहती हूँ। ये ताल्लुक की मोहब्बत सब खत्म कर दो, ठीक है? आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी वजह से तुम्हें जो कुछ सहना पड़ा है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे कभी नहीं। जिए फिर रब्बा, कैसे कोई जिए, इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए। जोड़े मन जो टूटा, हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। अरे तुम्हें याद कर रही थी मैं अभी। अंदर आने को नहीं कहोगे? अम्मी घर पे नहीं है। जानता हूँ कहाँ है, और ये भी जानता हूँ कि किसके साथ। तुम कहना क्या चाहते हो? पूछना चाहता हूँ कि वो इस वक्त सफीर साहब के साथ क्या कर रही है। अम्मी, वकास तुम दोबारा वो टॉपिक शुरू मत कर देना। खुद देख कर आया हूँ दोनों को रेस्टोरेंट में। पहली दफा नहीं देखा मैंने, इससे पहले भी कई दफा देख चुका हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी वकास, हो सकता है वो किसी काम से गई हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो घर की बजाय बाहर उनको मिलना पड़ रहा है उनसे? मुमकिन है वो शादी के हवाले से कोई मदद चाहती हूँ उनसे, और ये ना चाहती हूँ कि मुझे पता चले, इसलिए मिलने गई हूँ। नहीं मरियम, उन दोनों के अंदाज से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। बस कर दो वकास, उनके अंदाज को छोड़ो, तुम अपना अंदाज देखो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी अम्मी के बारे में इस तरह की बात करते हुए। वहाँ मेरी अम्मी शादी की तारीख पक्की करने के लिए यहाँ आना चाह रही है, और यहाँ तुम्हारी अम्मी बाहर किसी और मर्द के साथ मिल रही है, और तुम कह रही हो कि शर्म मुझे आनी चाहिए? अपनी माँ से कहो जाके। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मेरी अम्मी पे वकास। कि इल्जाम नहीं, हकीकत है मरियम, और तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बस अब आगे कुछ मत कहना। खुद ही देख लो।
वकास यहाँ क्यों खड़े हो? खैरियत? नहीं, मैं बस चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? कोई झगड़ा हो गया तुम दोनों का फिर से? शादी होने वाली है, अब कुछ तो ख्याल किया करो। आप कहाँ थी? मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी ना, तुम्हें बताया था, कुछ तुम्हारे कपड़े वगैरह देखने थे। कौन सी दोस्त? ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी ऑफिस फ्रेंड सैरिश ने आपको रेस्टोरेंट में देखा था। हाँ, बाजार के बाद भूख लग गई थी तो हम खाना खाने चले गए थे। क्या नाम है आपकी दोस्त? इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो तुम? ये कोई बातें करने वाली? चलो अंदर। क्या बाकी वकास की बात सच है? अम्मी और सफीर सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब झूठ है। तो फिर वो तस्वीर, अम्मी ने झूठ क्यों बोला मुझसे? वो मुसलसल कुछ ना कुछ तो छुपा रही है मुझसे। अम्मी ने तो आज तक कोई बात नहीं छुपाई, फिर ये सब। लो भाई, आखिरकार तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हो ही गई। अब तुम हमेशा के लिए चली जाओगी मुझे छोड़ के? साथ चलते चलते अलग होने का वक्त आ ही गया। पता ही नहीं चलता वक्त के गुजरने का। मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मेरी उंगली पकड़ के चल रही है वो एक दिन अपने घर की हो जाएगी। दिल करता है कि वक्त को रोक लूं। क्या हुआ? चुप क्यों? कुछ कहो ना। मैं भी अभी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस घर से चली जाऊं। मैंने आपको बताया ना कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आपने किसी बात की बहुत टेंशन ली है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या वजह हो सकती है बीपी कितने हाई होने की? खैर, मैंने जो दवाएं लिख दी है वो लाजमी लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आराम करें। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने आपको। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। क्या बात है सफी? क्या परेशानी? मुझे भी नहीं पता। जो भी परेशानी थी उसे हमेशा के लिए छोड़ आया हूं मैं। कितनी पत्थर दिल है हवा। मैंने उसे किस किस तरह से बनाने की कोशिश नहीं की, हाथ तक जोड़े उसके आगे, लेकिन उसने मेरी भी एक नहीं सुनी। क्यों किया आपने अम्मी ऐसा? क्यों हाथ फैलाया उसके आगे? क्यों ना करती? मेरा एक ही एक बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में कैसे देख सकती हूँ? कैसे देख सकती हूँ तुम्हें परेशान में? आखिर मसला क्या अकेली जिंदगी गुजारने में? लोग जिंदगी गुजारते हैं, ठीक हूँ मैं। नहीं, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। अकेली जिंदगी नहीं गुजरती बेटे। अब तुम्हें इस तरह से देखूंगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें ना करिए प्लीज। सफीर, मेरी हवा, तुम कैसी औरत हो? 20 सालों से सफीर तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है और तुम्हें उसका बिल्कुल एहसास नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने उसे अच्छा सा रुखसत करना है बस। और उसके बाद, उसकी शादी के बाद इस तरह अकेले तन्हा जिंदगी गुजार लोगी? पहले भी अकेली ही थी मैं, और
आगे की जिंदगी भी कट ही जाएगी। तुम अकेले नहीं थे हवा, मरियम थी तुम्हारे साथ। अकेले जीना कितना मुश्किल होता है ये कोई सफीर से पूछे, जो 20 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पास और मेरे पास तो फरमान और मरियम थे, सफीर के पास क्या है सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के? वो बहुत दुखी है हवा, वो इस तरह मर जाएगा। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, आमीन। ये दुआ नहीं बददुआ है हवा। अच्छा एक वजह बता दो अपने इनकार की। वजह? माशरा, लोग, मेरी बेटी। इस रिश्ते को समझाने के लिए शायद मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं नहीं सामना कर सकती लोगों के सवालों का, इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए भूल जाओ ये सब कुछ, आइंदा मुझसे जिक्र मत करना। हवा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे नजदीक शायद ये गलती है, लेकिन मेरे लिए यही हकीकत है। काश सफीर इतनी मोहब्बत मुझसे करता तो मैं ये दुनिया त्याग देती उसके लिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं चाहते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। It's okay. प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं खुद भी डिस्टर्ब था ये सब देखकर। सवाल तो ये है कि मैंने झूठ क्यों बोला। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। झूठ सच को छुपाने के लिए ही बोला जाता है, और मैंने तुम्हें सच बताया था सबूत के साथ। कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, मैं नहीं यकीन कर सकती इन बातों पे। हाँ वो मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि मिलने की कोई और वजह रही हो। शायद हम लोग गलत सोच रहे हो, हमारी गलत फहमी हो। फिर दुआ करो कि ये जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मरियम अगर ये बात सच हुई तो हमसे जो है कोई भी रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बैठो। ये कहाँ ले जा रहे? साहब ने कहा है कि गाड़ी में रख दो। सफीर, ये क्या, कहाँ जा रहे हो? कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? हवा की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा। उस शहर में अब दिल नहीं लगता, कुछ दिनों के लिए कहीं और जाना चाहता हूँ। तो मेरा दिल कैसे लगेगा तुम्हारे बगैर बेटे? मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? आप अकेली तो हुई हैं, शिजा है घर पे, फरमान है। तुम तो नहीं होगे ना? क्या हो गया अम्मी, इतनी बार आपको अकेला छोड़ के गया हूँ पहले भी, खामा आप ऐसा कह रही है। पहले बात और थी, अब और बात है। सफीर तुम कहीं नहीं जा रहे मुझे छोड़ के। शिजा देखो। सफीर, आंटी कह रही है तो मत जाए ना प्लीज, ये सारा घर वीरान हो जाएगा आपके बगैर। मेरा जाना जरूरी है। शिजा रुको इसे प्लीज मत जाए। सफीर मेरी बात, सफीर मेरी बात सुनो। रूबी जी अम्मी। अभी मासी आने वाली है, ऊपर के पोर्शन की ना पहले सफाई करवा लेना, मेहमान आएंगे तो वो ऊपर भी ठहरेंगे। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। सब छोड़ेंगे, देखे कार्ड्स के सैंपल आ गए, ये देखिए। वो भी दिखा।
मुझे तो बहुत अच्छे लगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह खैर आफियत से सब काम करवा दे। ये छपने के लिए दे दो। तुम भी देखो, एक ये देखो। अच्छा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस कार्ड पे जब अपनी बहन की जगह मरियम का नाम देखूंगी तो मुझे पता नहीं कैसा लगेगा। खैर अम्मी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलो ये ऑर्डर दे दो, छपने के लिए दे दो। चलो। अम्मी घर पे नहीं है। जानता हूँ कहाँ है, और ये भी जानता हूँ कि किसके साथ। तुम कहना क्या चाहते हो? पूछना चाहता हूँ कि वो इस वक्त सफीर साहब के साथ क्या कर रही है। अम्मी, वकास तुम दोबारा वो टॉपिक शुरू मत कर देना। खुद देख कर आया हूँ दोनों को रेस्टोरेंट में। पहली दफा नहीं देखा है मैंने उनको, इससे पहले भी कई दफा देख चुका हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मेरी अम्मी पे वकास। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है मरियम। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बस अब आगे कुछ मत कहना। खुद ही देख लो। रिश्तों को गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं देखा जाता है, इससे रिश्तों में जहर फैल जाता है। जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते एक जैसे हों। दोस्त, मसीहा, हमदर्द भी हो सकता है। देखो सफीर, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पहले भी और इस दफा भी बहुत बार तुम्हारी दिल आजारी की, तुम्हारे दिल तोड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता तो हर एक के पास होता है, ये और बात है कि मैं उस पर कदम बढ़ाना ना चाहता हूँ। मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, मैं उसका छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तुम चाहो तो मैं मरियम से बात कर सकता हूँ। क्या क्या समझाओगे? लोग ताने देना शुरू करेंगे कि बेटी की शादी की उम्र में माँ अपनी शादी का सोच रही है, तो किस किस को समझाओगे? मैं ये तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। महरम कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं। जी मरियम। सफीर सर, मुझे आपसे बात करनी है। मरियम, मैं इस वक्त बिजी हूँ, अगर कोई जरूरी बात है तो मैनेजर से कर लें।